मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टीव जॉब्स का कनेक्टिंग द डॉट्स थियरी, अर्थात जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ने और समझने का सिद्धांत। सबसे पहले आपको ये सिद्धांत क्यों समझना चाहिए ये जान लीजिए। पहला कारण, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ये सिद्धांत समझना चाहिए। दूसरा, अगर आप अपनी हार को जीत में बदलना चाहते हैं तो आपको यह सिद्धांत समझना चाहिए। और तीसरा, अगर आप कठिनाइयों के बीच विपरीत हालातों में अपने जीवन को निखारना चाहते हैं तो आपको यह सिद्धांत समझना चाहिए। स्टीव जॉब्स कौन है, जरा ये समझ लीजिए। मैक कंप्यूटर को डिजाइन करने वाला, पर्सनल कंप्यूटर को सुंदर फॉन्ट से सुशोभित करने वाला, आईपॉड और आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के फाउंडर, दुनिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल इन्वेंटर, बिजनेसमैन, पावरफुल मोटिवेटर और ग्रेट स्पीकर, ये सारी खासियत जिस एक व्यक्ति में समाहित है उस व्यक्ति का नाम है स्टीव जॉब्स। और जो सिद्धांत में आपको बताने जा रहा हूँ उस सिद्धांत का नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स थ्योरी, अर्थात जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ने और समझने का सिद्धांत। मैंने इस सिद्धांत को बताने के लिए अपनी एक शैली विकसित की है, उसी शैली में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सुनिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। स्टीव जॉब्स कहते हैं, जब मैं कॉलेज पढ़ने गया, दिल ने दिमाग को समझाई महंगी और मूल्यहीन है पढ़ाई। जिंदगी सब संभाल लेगी, इस भरोसे को विश्वास से जोड़ दिया। 6 महीने बाद कॉलेज जाना छोड़ दिया। अब प्रश्न होता है, जिंदगी में क्या करना है। स्टीव जॉब्स के माइंड में भी ये प्रश्न उठता है, जिंदगी में क्या करना है। तो सुनिए इसका जवाब। दिमाग को कुछ पता नहीं था, क्या गलत और क्या सही था। मन के डर को दिल ने समझाया। क्या समझाया? न बुरा करूँगा न बुरा होगा, न बुरा करूँगा न बुरा होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। फिर जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, स्टीव जॉब्स जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको क्या दिखता है? वो निर्णय सबसे अच्छा लगता है, दिल की बात सुन चलना बनता है। जागृत जिज्ञासा हमें सिखाता है। क्या सिखाता है जिज्ञासा? हर निर्णय जीवन पर भारी होता है, मनुष्य निर्णयों का आभारी होता है। अर्थात आप जीवन में जो कुछ भी बनेंगे वो अपने डिसीजंस, अपने निर्णयों के कारण ही बनेंगे। आगे स्टीव जॉब्स कहते हैं, पता नहीं था क्या करना है। स्टीव जॉब्स कहते हैं, पता नहीं था। जब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी और ये मन में जो डर है उसको न्यूट्रलाइज किया उन्होंने, तो उनके मन में एक बात आई कि पता नहीं था क्या करना है, ऐसा स्टीव जॉब्स कहते हैं। पर ड्रॉप आउट हो गया मैं कॉलेज से, सोचा क्या मिलेगा मूल्यहीन नॉलेज से। उनको ये पता नहीं है कि क्या करना है, फिर भी उन्होंने सोचा कि मूल्यहीन नॉलेज से जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो फिर कॉलेज को
जारी रखने से क्या फ़ायदा। ऐसे निर्णय पर डरना क्या। डर उनके मन में भी आता है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन फिर वो अपने मन को समझाते हैं कि ऐसे निर्णय पर डरना क्या। कैसे। अच्छा ही होगा भाग्य का लेखा, अच्छा ही होगा भाग्य का लेखा, जो भी होगा वो जाएगा देखा। ऐसा वो अपने मन को समझाते हैं स्टीव जॉब्स। अच्छा ही होगा भाग्य का लेखा, जो भी होगा जाएगा देखा। फिर आगे वो क्या सोचते हैं। सोचकर यही कैलीग्राफी सीखने लगा। ऐसा करने को दिल में इंटरेस्ट था जगा। उनके दिल में एक इंटरेस्ट जगा कि अभी कॉलेज छोड़ दिया है तो कैलीग्राफी का मन हो रहा है, तो चलो कैलीग्राफी सीख लेते हैं। लेकिन अब कैलीग्राफी के बारे में भी वो क्या कहते हैं वो सुनिए। नए इंटरेस्ट का उपयोग पता नहीं था। कैलीग्राफी में इंटरेस्ट था और उन्होंने कैलीग्राफी अच्छी तरह से सीख भी लिया, लेकिन नए इंटरेस्ट का उपयोग पता नहीं था। कैलीग्राफी को जीवन में कहाँ उपयोग में लाना है ये स्टीव जॉब्स को पता नहीं था। तो इसका कैसे वो जवाब देते हैं वो सुनिए। इन चीज़ों का उपयोग हुआ 10 साल बाद। इन चीज़ों का उपयोग हुआ 10 साल बाद। मैं कंप्यूटर हुआ सुंदर फॉन्ट से आबाद। जब मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाया उन्होंने, तो उन्होंने जो 10 साल पहले कैलीग्राफी सीखी थी उस नॉलेज का उन्होंने 10 साल बाद उपयोग किया। फिर क्या कहते हैं स्टीव जॉब्स। मैक की टाइपोग्राफी देखकर दुनिया हिल गई। कंप्यूटर की दुनिया को खूबसूरत फॉन्ट्स मिल गई। ये स्टीव जॉब्स का ही कमाल था कि आज पर्सनल कंप्यूटर में हम अलग अलग खूबसूरत फॉन्ट्स का उपयोग कर पाते। आगे स्टीव जॉब्स कहते हैं कॉलेज में रहते हुए, क्या कहते हैं स्टीव जॉब्स, कॉलेज में रहते हुए डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, पर 10 साल बाद आज ये संभव था। कैसे। पीछे मुड़कर देखने पर उनको क्या दिखता है वो देखिए। सब कुछ साफ नजर आता है। पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ साफ नजर आता है। भूत का किया भविष्य बनाता है। आप भूतकाल में जो कार्य करते हैं उसी फाउंडेशन पे आपके भविष्य की इमारत का निर्माण होता है। आगे कहते हैं स्टीव जॉब्स, जिंदगी के डॉट्स कनेक्ट करने को क्या करना चाहिए ये समझाते हैं स्टीव जॉब्स। अतीत में झांकने का करो काम, अतीत में झांकने का करो काम, भविष्य में झांके तो रहोगे नाकाम। वो जिंदगी के डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें कहते हैं कि आप अतीत में, भूतकाल में, पास्ट में जा कर के देखो तो ही आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप भविष्य में झांक करके डॉट्स कनेक्ट करने का प्रयास करोगे तो आप नाकाम रहोगे। आपको यकीन करना होगा, आपको यकीन करना होगा। क्या क्या यकीन करना होगा। आपका वर्तमान आपके भविष्य से जुड़ जाएगा। जिंदगी की गाड़ी फिर उधर ही मुड़ जाएगा। आपका वर्तमान आपके भविष्य से जुड़ जाएगा। जिंदगी की गाड़ी फिर उधर ही मुड़ जाएगा। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। क्या, किस चीज़ों पर विश्वास करना पड़ेगा। अपने गुणों पर और अपनी हिम्मत पर। अपने गुणों पर और अपनी हिम्मत पर, जिंदगी के कर्म और अपनी किस्मत पर। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, अपने गुणों पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने हिम्मत पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने जिंदगी के कर्म, आप क्या कर्म कर रहे हैं उन पर विश्वास करना पड़ेगा और अपनी किस्मत पर विश्वास करना पड़ेगा। भरोसा करो कि डॉट्स कनेक्ट होगा। ऐसा क्यों कहते हैं स्टीव जॉब्स कि भरोसा करो कि डॉट्स कनेक्ट होगा। क्योंकि उनका मानना है इस दृष्टिकोण पर करो पूरा विश्वास, इस दृष्टिकोण पर करो पूरा विश्वास, जिंदगी आपको नहीं करेगी निराश। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप जिंदगी के डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, अगर ये विश्वास आपके अंदर है तो आप जरूर कनेक्ट कर पाएंगे, जिंदगी आपको निराश नहीं करेगी। आगे कहते हैं स्टीव जॉब्स, अगर आप अलग रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा वो सुनिए।
बनेगी दुनिया में आपकी बिल्कुल अलग पहचान, बनेगी दुनिया में आपकी बिल्कुल अलग पहचान, स्थापित करेंगे आप सफलता के नए कीर्तिमान। जीवन को समझना हो तो अतीत को देखो, ऐसा समझा रहे हैं स्टीव जॉब्स। क्यों? अगर करने बैठोगे भविष्य की भविष्यवाणी, अगर करने बैठोगे भविष्य की भविष्यवाणी, सुननी पड़ेगी तुम्हें असफलता की कहानी। इसलिए भविष्य की भविष्यवाणी मत कीजिए। अगर ऐसा आप करने बैठेंगे तो आपको असफलता की कहानी सुननी पड़ेगी। क्यों? भविष्य नहीं चलता हमारे चाहत के अनुसार। स्टीव जॉब्स कहते हैं भविष्य नहीं चलता हमारे चाहत के अनुसार, भूतकाल का कार्य खोलता भविष्य का द्वार। आप जो पास्ट में काम करते हैं वही आपके भविष्य के द्वार को खोलता है। अगर आप भविष्य में ज़्यादा ताक झांक करेंगे तो फिर आपके हाथ असफलता ही लगेगी। अंत में स्टीव जॉब्स कहते हैं अगर निश्चित नहीं जीवन में क्या करना है, अगर ये सवाल आपके मन में भी है, अगर ये फिक्स नहीं है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, निश्चित नहीं है कि आप जीवन में क्या करना है, तो स्टीव जॉब्स कहते हैं सोचो उन चीज़ों को जो अच्छे से कर सकते हो, सोचो उन चीज़ों को जो अच्छे से कर सकते हो, जिसके करने से आप खुशियाँ अर्जित कर सकते हो। तो अगर आपको निश्चित नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं तो आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो करके आपको खुशी प्राप्त होती है। आगे वो कहते हैं सारे डॉट्स कनेक्ट करो फिर विचार मिल जाएगा, सारे डॉट्स कनेक्ट करो फिर विचार मिल जाएगा, क्या करना है जीवन में इसका आधार मिल जाएगा। और ये डॉट्स कनेक्ट करने के लिए वो भविष्य में झांकने के लिए नहीं कहते, भूतकाल में झांकने के लिए कहते हैं, पास्ट को देखने के लिए कहते हैं। अर्थात आप अच्छा काम करो, दिमाग के साथ साथ दिल की सुनो, और जो आपको पसंद है, जो आपके जिज्ञासा में है, उस रास्ते पे आप आगे बढ़ो। अपनी हिम्मत पर भरोसा रखो, अपने कर्म पे भरोसा रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, ऐसा स्टीव जॉब्स का मानना है। अगर मैं दो पंक्ति में कनेक्टिंग द डॉट्स को समराइज करूं तो मैं आप सभी को ये दो पंक्ति का मंत्र और संदेश दोनों देना चाहता हूं। रास्ता जीवन में चाहे कुछ भी चुनो, रास्ता जीवन में चाहे कुछ भी चुनो, दिमाग से काम लो पर दिल की सुनो, दिमाग से काम लो पर दिल की सुनो। मुझे पूरा विश्वास है आपको यह सिद्धांत कनेक्टिंग द डॉट्स पसंद आएगा। आपके कमेंट्स और लाइक के इंतजार में आपका यह दोस्त, आपका जीवन सफल हो, आप ऊंचाइयों को छुएं, इसी शुभेच्छा के साथ जय हिंद।